हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ समय पहले मैंने एक ग्रे फ्रैंकोलिन का एक शॉर्ट्स डाला था, जो कि इंस्टाग्राम पे भी आया था और यूट्यूब पर भी आया था। उस पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें से ये था कि हम इसको पालतू नहीं बना सकते क्या भारत के किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो उसका जवाब यह है कि क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 का प्रोटेक्टेड जीव है, वाइल्ड जीव है, तो आप इसको किसी भी भारतीय स्टेट में एज अ पेट नहीं रख सकते। अगर आप इसको रखते हैं तो इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसको मतलब जो इम्पोर्टेड स्पीशीज़ होती हैं जो बाहर की कंट्रीज से आती हैं, क्या उनको एज अ पेट रखा जाता है? उसमें देखिए जो कानून लागू होगा वो है साइटीज़, मतलब कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये कन्वेंशन बनाया ही इसीलिए गया था कि जिन प्राणियों का, प्राणी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मछली, कीड़े मकोड़े, प्लांट सब कुछ आता है। तो ऐसे प्राणियों का जो कि एंडेंजर्ड हैं, उनका जो भी ट्रेड होता है उनका या उनके बॉडी पार्ट्स का, उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो और कोई भी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए। तो साइटीज़ को हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में इंटीग्रेट किया गया है, और इसको सम्मिलित करने के लिए ही 2022 का जो अमेंडमेंट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, वो इसीलिए किया गया था। तो अब इस शेड्यूल 4 में अपेंडिक्स 1 जो है उसमें वो प्राणी हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटेंड हैं। उसके बाद जो अपेंडिक्स 2 है उसमें वो प्राणी हैं जो कि अभी एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन अगर उनके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया गया तो एंडेंजर्ड हो सकते हैं आने वाले समय में। और अपेंडिक्स 3 में वो प्राणी हैं जिनको कि साइटीज़ के अंतर्गत जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें से अगर एक भी देश ने उसको एंडेंजर्ड घोषित किया है तो वो प्राणी को अपेंडिक्स 3 में रखा गया है। अब इन तीनों अपेंडिक्स में से जो प्राणी हैं, अगर उनमें से आप किसी को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, सपोज आपने कोई भी फेजेंट या ये जो पी फाउल की फैमिली के या जंगल फाउल की फैमिली के जो पक्षी हैं जो आप बाहर से, विदेश से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पहले उस कंट्री के जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। प्रॉपर अपने गवर्नमेंट के थ्रू वो जाएगा और उसकी एक फ़ीस भी होती है। उसके बाद वो आपका पूरा इंस्पेक्शन करेंगे कि अगर आपने उस स्पीशीज़ को इंपोर्ट किया तो क्या आप उसको रख पाएंगे, उसकी देखभाल कर पाएंगे, आपका इंटेंशन क्या है उसको इंपोर्ट करने का, क्या आप बाद में उसे बेच तो नहीं देंगे, उसे मार तो नहीं देंगे, या जो भी उसको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सारा कुछ जब वो इंस्पेक्शन करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है तब जाके वो आपको परमिशन देते हैं। इसी तरह जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं आगे स्पीशीज़ का, उनको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ एज अ पेट इंपोर्ट करना एक अलग चीज़ है, और उसको इंपोर्ट करने के बाद यदि आप आगे ब्रीडिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको अलग परमिशन लेनी पड़ेगी।